हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं समांतरण श्रेणी, जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उनको नहीं पता होता है कि प्रथम पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, सारवा अंतर क्या होता है। तो इसके बारे में हम इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि एकदम बेसिक तरीका सीखेंगे। अगर दोस्तों आप ये वीडियो अगर पूरी वीडियो आपने देखा तो समांतर श्रेणी में जितने भी आपके डाउट रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल जो भी रहेगा, बेसिक तरीका जो भी सवाल रहेगा, वो आप बेझिझक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम पद क्या होता है, सारवा अंतर क्या होता है। ठीक है, तो और सवाल के माध्यम से हम सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि आपके पास कितना है, 5 रुपया। कितना है? 5 रुपया है। ठीक है, आपके पास कितना है? 5 रुपया है। तो आपने क्या किया कि जैसे कि आपने गया मार्केट के लिए, आप गए मार्केट के लिए 5 रुपया लेकर। ठीक है, एक पेन खरीदने के लिए आपने लेके गया कितना? 5 रुपये लेके गए। ठीक है, उसके बाद आपने मार्केट से पेन नहीं खरीदा, लेकर आए। क्या हुआ कि आप एक बॉक्स में रखते गए। ठीक है, तो आपने अपने भाई या किसी गार्जियन से 2 रुपया निश्चित कर लिए कि हमें 2 रुपया डेली चाहिए। कितना चाहिए हमको? 2 रुपया डेली चाहिए। तो पहले दिन आपको मिला कितना? 5 रुपया मिला। ठीक है, उसके बाद आपको कितना मिलेगा? आपने बोल दिया कि मुझे 2 रुपया डेली चाहिए। कितना चाहिए? डेली 2 रुपया चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रुपया पहले था आपके पास, उसके बाद अगले दिन आपको कितना मिला? 2 रुपया। ठीक है, कितना मिला? 2 रुपया मिला। फिर आपको कितना मिला? तीसरे दिन कितना मिला? 5 + 2 + 2। किसी बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है आपका, इसमें पहले दिन कितना डाला? 5 रुपया डाला। फिर दूसरे दिन कितना डाला? फिर 2 रुपया डाला। फिर तीसरे दिन कितना डाला? 2 रुपया डाला। फिर चौथे दिन कितना डाला? 2 रुपया डाला। ठीक है, आप ऐसे करते करते आप डाल रहे हैं। देखिए, फिर तीसरे दिन कितना डालेंगे आप? 5 + 2 + 2। ठीक है, +2। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे आप क्या करते हैं, डालते हुए चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, आपका बॉक्स भर जाता है। ठीक है, तो हम यही सीखेंगे कि यही क्या है, समांतर। इसमें हम देखेंगे कितना अंतर हो रहा है, कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, तो जितना अगर अंतर क्या होता है, सेम रहता है। अंतर क्या रहता है? सेम रहता है। वही क्या होता है? समांतर होता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे अंतर कितना है। अंतर हमारा देखिए कितना है, यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 + 2। 5 + 2 कितना हो जा रहा है? 7। कितना अंतर है? 5 में कितना? 7। 2 अंतर है। यहाँ पे कितना है? 5 2 7 7 2 9। यहाँ पे कितना? 7 में और 9 हो गया। कितना अंतर है? 2। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे कितना? 2 2 4 2 6 6 5 11। तो अंतर कितने का आ रहा है? देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहाँ पे कितना? 2 का आ रहा है। ठीक है, तो अंतर क्या है? यहाँ पे समान है। क्या है? अंतर यहाँ पे समान है। ठीक है, अंतर क्या है हमारा? समान है। ठीक है, तो हम इसी को कह सकते हैं क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और सर्वांतर, सर्वांतर भी हम बताएंगे। प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अब समांतर। आपको समझ आ गया समांतर श्रेणी कैसे हम पहचानते हैं? जो जिसका अंतर यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 + 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका अंतर जो होता है समान होता है, वही क्या हो जाता है? समांतर श्रेणी हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब यहाँ पे
यहाँ पे ये पहला क्या है, यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पहला दिन हो गया, उसके बाद क्या है, दूसरा दिन, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। डी मीन्स क्या होता है, सर्वा अंतर होता है। क्या होता है, सर्वा अंतर होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे सर्वा अंतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, ए प्लस डी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या कहेंगे, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोल देंगे इसको, प्रथम पद बोलेंगे। और इसको हम क्या बोल देंगे, दूसरा। क्या बोलेंगे हम, दूसरा पद। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, तीसरा। क्या बोलेंगे हम, तीसरा पद। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, चौथा पद। डैश डैश डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा पता हो गया क्या, प्रथम पद ये कहते हैं, दूसरा पद ये कहते हैं, तीसरा पद ये कहते हैं, चौथा ये। ऐसे क्या होता है, एनवा पद होता है। क्या होता है, एनवा पद होता है। ठीक है, डैश डैश कितना तक होता है, एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या होता है, आप समझिए। एनवा पद, जैसे कि बच्चे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, आप 20वां सीट पे बैठिए। किस पे, 20वां सीट पे बैठ जाइए, 10वां सीट पे बैठ जाइए, 12वां सीट पे बैठ जाइए। ठीक है, तो वही हो गया क्या, तो कहते हैं ना, जैसे कि हमें सीट नंबर नहीं पता है, क्या कहते हैं, अनवा, एन सीट पे बैठ जाइए। ठीक है, वही क्या हो गया, एनवा पद होता है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं अब क्या, कि सर्वा अंतर क्या होता है। क्या होता है, सर्वा अंतर। सर्वा अंतर, सर्वा अंतर क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि सर्वा अंतर जो हमारा होता है डी। क्या होता है, डी। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा, इसको हम निकालने के लिए, सर्वा अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए हमारा दूसरा पद क्या है, यहाँ पे दूसरा पद कितना है, 7 है। 5 + 2 कितना हो गया, 7, माइनस पहला पद कितना है, 5। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया, 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। किससे करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, हम डी से देखते हैं, सर्वा अंतर अगर दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं, डी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो पद होता है पहले पद से घटा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, A2 - A1 को हम क्या करते हैं, घटाएंगे। A2 - A1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, या तो A3 को हम क्या करेंगे, A2 में घटा देंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको और बेसिक तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, कितना भी आप कमज़ोर रहेंगे लेकिन आपको हम ऐसा सिखा देंगे कि जीवन तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ तक सर्वांतर और प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और एनवा पद, इतना आपको क्लियर हो गया। समांतर श्रेणी में इतना आप माइंड में अगर सेट कर लेंगे तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि हमें एनवा पद अगर निकालना है, एनवा पद निकालना है, फार्मूला क्या होता है, आइए हम फार्मूला
बनाते हैं। क्या करते हैं हम? फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए एन बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? ए है प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? n माइनस वन इंटू डी, n-1 इंटू डी। जैसे कि हमें यहाँ देखिए, अब ये क्या हो गया? हमारा सूत्र है। क्या है ये? हमारा सूत्र है। ये क्या होता है? एनवा पद अगर दिया है, एनवा पद अगर हमें निकालना है, इसको हम क्या करते हैं? एनवा पद हो गया, ये पहला पद हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एनवा पद है, ठीक है। अगर हमें पहला पद अगर निकालना है तो पहला क्या होता है? ए, ठीक है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहला, ठीक है। पहला या प्रथम कह दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हमें दूसरा निकालना है, दूसरा अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस डी कर देंगे। क्या करेंगे हम? ए प्लस डी कर देंगे। अगर हमें तीसरा निकालना है, तीसरा अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ए प्लस टू डी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें चौथा निकालना है, क्या हमें चौथा अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए प्लस थ्री डी कर देंगे। तो ये कैसे निकल के आ रहा है? यहाँ पे देखिए n-1 है। क्या है? n-1 है। क्या है? n-1 है। तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर घटाएंगे, देखिए अगर इसमें हम घटा देंगे तो पहला हो गया प्लस n कितना है? अगर दूसरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2-1 कितना हो जाएगा? 2-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस, इसमें से दो में से एक गया, एक यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। अगर हमें तीसरा निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए ए प्लस कोष्टक में 3-1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस, तीन में से एक गया, दो डी, ठीक है। तो यही होता है। तो हम क्या करेंगे? पहला निकालना है ए हो जाएगा, दूसरा निकालना है ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा निकालना है ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा निकालना है ए प्लस 3d हो जाएगा। क्या करते हैं हम? जैसे अगर चौथा दिया है तो 3 रहेगा, एक कम करके हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 15वां पद दिया गया है, क्या दिया गया है? 15वां पद दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए प्लस 14d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस 14d हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे 10वां पद दिया गया है, क्या दिया गया है? 10वां पद दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए प्लस 9d हो जाएगा। मतलब एक कम करके हमें लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया? आइए तो साथियों, आइए हम क्या देखते हैं। एक सवाल है यहाँ पे। सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? जैसे कि 10 दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया गया है? 15 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? 20 दिया गया है, 25 दिया गया है, डैश डैश डैश। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सर्वा अंतर। क्या ज्ञात करना है? सर्वा अंतर ज्ञात करो। क्या करना है हमें? सर्वा अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि क्या सर्वा अंतर का मतलब होता था। देखिए सर्वा अंतर यानी डी, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता था यहाँ पे? पहला पद माइनस दूसरा, नहीं, क्या होता था यहाँ पे? दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। क्या होता था? मतलब A2 माइनस A1। क्या कह सकते हैं? A2 माइनस A1 मतलब दूसरा उसके बाद प्रथम, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए A2 कितना है? 15। कितना है हमारा यहाँ पे?
15, मतलब दूसरा पद कितना है हमारा 15 है, 15, ठीक है। अब हमारा पहला पद क्या है 10, कितना है 10, कितना है 10 है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्वांतर क्या हो जाएगा, 15 में से 10 गया कितना 5। समझ में आया। सर्वांतर अगर हमें निकालना है क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। सर्वांतर निकालना आपको आ गया है, ठीक है। आइए सवाल करते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या है। यहाँ पे देखिए 8, 10, 12 का कौन सा 20वां पद है, कौन सा 20वां पद है। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम मतलब पहला पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, क्या है 8 है, क्या है 8 है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, an, an कितना है 20 है। तो हमें अब क्या निकाल देना है, सर्वांतर। सर्वांतर हमारा कितना d, d क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस, देखिए दूसरा क्या होगा a2 माइनस a1। तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 कितना है 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा 2, a2 कितना है 2, ठीक है। तो d बराबर हमारा निकल के आया कितना 2, ठीक है। और an कितना है 20 है, और प्रथम पद क्या है 8 है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इसमें, क्या an, क्या लगाएंगे, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा an। ये फार्मूला है, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला, an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया फार्मूला है। चाहे तो आप उसको इस साइड में लिख दीजिए, चाहे तो इस साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सवाल को अब मान रखते हैं। पहला पद ए से हम क्या करते हैं, पहला पद हमारा क्या हो गया, ये 8 हो गया, क्या है 8 प्लस n माइनस 1, हमें क्या करना है 20वां पद, ठीक है। कौन सा 20वां पद है, तो हम क्या करेंगे n माइनस 1 ऐसे रहने देंगे। और d हमारा कितना है 2, कितना है 2 है, तो 2 लिखो, ठीक है। an कितना है, an हमारा कितना है 20 है, कितना है 20। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो 8 है हम राइट में भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n माइनस 1, उसके बाद यह क्या है, यहाँ पे 2 है, क्या है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अब 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12, ठीक है 12। तो हम क्या कह सकते हैं n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/2। ये जो 2 है इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे 6 बार, ठीक है। तो 6 बार हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक उस साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 7, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूले पे हम निकल के आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ट्रिक होता है एक, ट्रिक कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे हम इसका, कितना आंसर आया आपका 7 आया ना, तो हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे निकालना है, ठीक। तो साथियों फार्मूले के आधार पे आपने सवाल सीखा, आइए हम ट्रिक भी बता देते हैं कैसे करना है। लेकिन आपको एग्जाम में फार्मूले की मदद से ही आपको सवाल करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तभी आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 8 है ना, तो लिखेंगे 8, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या आएगा अंतर, देखिए इसमें कितना अंतर है, अंतर इसमें कितना है d, सर्वा निकालेंगे हम, अगर d बराबर निकालेंगे क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a2 कितना है हमारा 10 है, और क्या है a1 कितना है 8 है, तो निकल के आया 2, कितना निकल का आया d बराबर क्या हो जाएगा 2 निकल का आया, क्या निकल का आया, अगर 2 निकल का आया है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 8 + 2 करेंगे 10 हो गया, 10 + 2 करेंगे 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, 20वां पद तक जाना है। क्या करना है हमको, 20वां पद तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 7 आया। तो कह सकते हैं हम n बराबर क्या आया, 7। कितना आया, 7। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। पहले हम क्या देखते हैं, अंतर कितना है, और पूछा क्या गया है, 20वां पद पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जितना अंतर है वो जोड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जहाँ तक अंतर है वहाँ तक हम रोक देंगे, जहाँ तक है वो पद दिया गया है वहाँ तक हम रोक के उसके बाद काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन मैंने ट्रिक बता दिया। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे एसएससी वगैरह होता है, उसमें ऐसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कक्षा 10 का एग्ज़ाम बोर्ड में अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सवाल के माध्यम से करना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, दूसरा नंबर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है, का कौन सा 10वां पद है। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्वा अंतर, देखिए ए निकालेंगे, ए हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा डी कितना हो जाएगा, डी देखिए डी हमारा क्या होगा, A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो A2 कितना है, 8 है, -4 है, ठीक है। कितना निकल का आया, 4। डी बराबर क्या निकल का आया, 4 निकल का आया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, AN हमारा कितना है, AN बराबर क्या है, 10। क्या है, AN बराबर क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले पे हम मान रखेंगे, A + n - 1 × D बराबर AN, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ए हमारा कितना है, 4 है, प्लस n - 1 × D कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक है। कितना है, 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर AN कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जो ये है, 4 को हम राइट में लेकर चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, n - 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n - 1 बराबर 10 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 6/4, ठीक है। तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, n - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, माइनस में है, उस साइड में जाएगा प्लस में, 3/2 + 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 यहाँ पे 3 + 2 × 2, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5/2, कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा कितना आएगा, 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो साथियों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी टॉपिक पे, समांतर श्रेणी पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।